गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित मैंग प्रकाश। आज हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। तो हमने इसमें पहले पढ़ा था कि हमने इसके हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो पावर पॉइंट में हमने पावर पॉइंट के फंक्शन पढ़ लिए थे, पावर पॉइंट कैसे वर्क करता है वो पढ़ लिया था, पावर पॉइंट एक आउटलाइन के रूप में पढ़ लिया था, मीडिया एकीकरण या इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया पढ़ लिया था। आज हम उसको पावर पॉइंट के जो प्रयोग के प्रभावी टिप्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। टिप्स ऑन इफेक्टिव पावर पॉइंट यूज। तो कौन कौन से टिप्स हैं आइए देखते हैं। स्लाइड डिजाइन में विरोधाभासी कलर का प्रयोग कम से कम किया जाए। एनिमेशन फीचर्स पर सफलता से जाएं और निश्चय करें कि फ़ॉन्ट पर्याप्त बड़ा है जो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आसानी से पढ़ा जा सकता है और श्रोताओं को संलग्न रख सकता है। अतः हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पावर पॉइंट प्रोग्राम द्वारा स्लाइड पर आधारित ऐसी सभी सामग्री तैयार की जा सकती हैं जो सेमिनारों, सभाओं और प्रशिक्षणों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके द्वारा कई स्लाइड्स तैयार की जा सकती हैं जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए कोई भी क्रम या स्लाइड का प्रयोग किया जा सकता है। स्लाइड के माध्यम से ही पंपलेट, नोट्स एवं हैंडआउट आदि छाप सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुरूप कोई भी स्टाइल प्रयोग कर विशेष स्टाइल भी इसमें बना सकते हैं। इस प्रकार पावर पॉइंट में अभ्यास कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है और इसमें स्लाइड का समय निश्चित किया जा सकता है। इसमें भी और स्लाइड में जो सामग्री लाई जाती है उसमें भी अनेक प्रकार के एनिमेशन प्रभाव डाले जा सकते हैं। अतः पावर पॉइंट उच्च स्तरीय नवाचार है और ऐसा प्रोग्राम है जिससे आपकी सफलता सिद्ध हो जाती है कि आपने अपना प्रेजेंटेशन सुंदर तरीके से किया है। अब उसी को लेके हम आगे चलते हैं। बहुमाध्यम मल्टीमीडिया पैकेज या मल्टीमीडिया पैकेज। दूरदर्शन कार्यक्रमों के बहुउद्देशीय माध्यम संभावित रूप से निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कैसे। पृष्ठपोषण, मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, दूरदर्शन। तो हमने यहाँ पे कई सारी चीजें दी हैं कि मुद्रित मूल पाठ, घरेलू दूरवर्ती मुद्रण, सामुदायिक दूरवर्ती मुद्रण, अध्ययन केंद्र, वीडियो कैसेट, दूरवर्ती मुद्रण और अनुवर्ग शिक्षण। तो पृष्ठपोषण जो हमारा होता है, अधिगमकर्ता इन चारों चीज़ों को सीखता है। तो मुक्त विश्वविद्यालय से हम ये चारों सीखते हैं। दूरदर्शन इसका मेन उद्देश्य है। इससे क्या है, हम सामुदायिक दूरवर्ती मुद्रण कर सकते हैं, घरेलू दूरवर्ती मुद्रण कर सकते हैं और अध्ययन केंद्र, वीडियो कैसेट और दूरवर्ती मुद्रण, अनुवर्ग शिक्षण ये हम कर सकते हैं।
तो अधिगम करता है क्या है कि पृष्ठ पोषण के माध्यम से इसको ओपन यूनिवर्सिटी में सीखता है। अब आगे चलते हैं। एक तीसरे प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री के विवरण के लिए बहुउद्देशीय साधन है, जिसको वीडियो टेप के सेट के नाम से जाना जाता है। यह भारतवर्ष में अधिक प्रचलित नहीं है। इसका कारण यह है कि वीडियो टेप की लागत अधिक है। शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन कैसेटों के रूप में उपलब्ध नहीं है। भारत के मुख्य नगरों में केवल 4% ओनली 4% लोगों के पास ही वीडियो रिकॉर्डर उपलब्ध हैं। भारतवर्ष में इग्नू ही पहली शैक्षिक संस्था है जिसके द्वारा वीडियो कैसेट तैयार किया गया और इसका प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए किया गया। अध्ययन केंद्रों पर ही वीडियो कैसेट रिकॉर्ड की सुविधा है, जिससे संपूर्ण देश में प्रसारण किया जाता है। सभी दूरवर्ती छात्रों द्वारा शिक्षण केंद्रों या अध्ययन केंद्रों पर पहुंचना संभव नहीं है। अतः इग्नू के द्वारा भी सीमित छात्रों तक यह सुविधा प्रदान की जा सकती है। अब आगे आते हैं प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या है, आइए देखते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों को तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है और इसको एक समूह द्वारा तैयार किया जाता है। इससे पहले कि दूरदर्शन कार्यक्रमों के उत्पादन पर चर्चा हो, यह जानना आवश्यक है कि कितने प्रकार के दूरदर्शन कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा उत्पादन के निर्णय प्रभावित होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। दूरदर्शन के कार्यक्रमों को विभिन्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। साधारणतया इस प्रकार के कार्यक्रमों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला, मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या है? मोनोलॉग को हम एकाकी वार्ता भी कहते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में केवल एक व्यक्ति को वक्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए श्रोता अधिकांश समय इसके लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार के प्रारूप का प्रयोग साधारणतया समाचार को प्रस्तुत करने एवं विशेष सूचना तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। इसके प्रारूप केवल रेडियो के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि अच्छा वक्ता आवश्यक नहीं है कि अपने दृश्य हाव भाव में उतनी ही कौशल रखता हो। दूसरा है हमारा डायलॉग यानी वार्तालाप। यह दो व्यक्तियों के आपसी वार्तालाप का साधन है। इस प्रकार के प्रारूप का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय किसी जनसाधारण संबंधी समस्या या कोई शैक्षिक सूचना का प्रसारण करना हो। इसके लिए उन लोगों को उपयुक्त कार्यक्रमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इंटरव्यू। इस प्रकार का प्रारूप बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा किसी भी उच्च एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। साक्षात्कार पर आधारित कार्यक्रम में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष साक्षात्कारकर्ता का होता है, जो कि पूर्ण रूप से तैयार होकर प्रश्नों को प्रस्तुत करता है और तथा अपने निश्चित विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। अगला है पैनल और फोरम, मतलब विशेषज्ञ समिति। अगर हम इसको हिंदी में जानना चाहें तो उसका है विशेषज्ञ समिति। इस प्रकार के प्रारूप में विशेषज्ञ समिति अपने विषय में
उपलब्ध विरोधी प्रकरणों पर चर्चा करती है। विशेषज्ञ समिति में विभिन्न दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है। इसके लिए किसी पूर्व निर्धारित प्रकरण की आवश्यकता नहीं होती है और न ही इसमें विभिन्न प्रकार के विषयों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का प्रारूप अधिगमकर्ता के लिए विशेष रूप से आवश्यक होता है। इससे दूरवर्ती छात्र की चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। अगला है क्विज। क्विज किस प्रकार से यूज होती है, आइए देखते हैं। इस प्रकार के प्रारूप में दो पक्षों की आवश्यकता होती है। पहला पक्ष प्रश्नकर्ता अपने कुछ सहायकों के साथ तथा दूसरा पक्ष है इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थीगण। ये दोनों पक्ष हो गए। प्रश्नकर्ता अभ्यर्थियों के सामने प्रश्नों को रखता है और अभ्यर्थीगण इनका सही उत्तर देते हैं। इनमें मुख्य रूप से श्रोता का स्थान होता है। श्रोतागणों को मुख्य रूप से इसमें उपस्थित होने का अवसर दिया जाता है। दूरदर्शन प्रश्नोत्तर में रेडियो प्रश्नोत्तर से अधिक भिन्नता होती है। दूरदर्शन पर प्रश्नों को दृश्य श्रव्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रारूप में चार्ट, मानचित्र एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रयोगों को दिखाकर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विषय में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में प्रश्नों को पूछा जा सकता है। उसमें वैचारिक चिंतन, नियोजन एवं प्रारूप की आवश्यकता होती है। अगला है ड्रामा। ड्रामा क्या है, आइए देखते हैं। यह प्रारूप दूरदर्शन पर, रेडियो पर प्रचलित है। किसी भी ड्रामा को दूरदर्शन पर प्रेजेंट करना कठिन होता है। रेडियो पर अभ्यर्थीगण को किसी प्रकार के विषय वस्तु के हमेशा चिंतन में रखना पड़ता है। इस प्रकार के प्रारूप साधारण समस्याओं को प्रस्तुत करने में और उनका समाधान करने में सहायक होते हैं। अधिगम जैसे जटिल संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट को नाटक द्वारा संपादित करना कठिन है। यह नाटक को तैयार करने में अनेक प्रकार की सावधानियां एवं अनेक प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता होती है। एक्चुअलिटीज। दूरवर्ती छात्र को घटना की या शैक्षिक कार्यों की वास्तविक जानकारी प्रदान करना होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों की धारणा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा भावात्मक पक्ष का विकास किया जाता है एवं छात्र के ध्यान को अधिक समय तक केंद्रित किया जाता है। यदि अधिगमकर्ता को वास्तविक घटना की जानकारी प्रदान की जाए तो छात्र अधिक लाभान्वित हो सकेगा। यह प्रारूप भी अधिक खर्चीला है क्योंकि इसमें घटनाओं को दूसरे स्थान से लाया जाता है, क्योंकि किसी घटना एवं समय को विशेष शैक्षिक महत्व प्रदान किया जाता है। लास्ट है सिमुलेटेड क्लासरूम यानी भूमिका निर्वाह शिक्षण। इसमें एक एकीकृत का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक क्रियाओं को प्रतिपादित किया जाता है। यह बहुत ही आसान एवं आर्थिक रूप से मितव्ययी है। इसको तैयार करने के लिए पूर्व अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपकी ये यूनिट खत्म होती है। अगले टर्न पे हम आपको दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे।